दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। भारत के सामाजिक न्याय तथा एम्पावरमेंट राज्य मंत्री रामदास बंधु अठावले भी पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काफी बड़ी हो चुकी है और इसका लोग जमकर लाभ भी उठा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की रफ्तार अब कम होने वाली नहीं है, क्योंकि अब तो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में 5वां गियर लग चुका है। तो बैंक वालों ने उसमें भी कोई बदल करने की आवश्यकता है। तो इसी तरह मतलब नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में बोला था कि जो लोन लेने वाले लोग हैं उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके लिए बैंक वालों ने सहयोग देना चाहिए। और हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार आप जैसे फेडरेशन को फिनिस्टी को पूरा मदद करना चाहती है। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी एक बार आप मेरे मंत्रालय आइए। दर्शकों को बता दें कि पिछले करीब 5 साल से इस इंडस्ट्री में गजब का इजाफा हुआ है और करीब पिछले 5 सालों से कंपनियां डायरेक्ट अपना माल उपभोक्ताओं को बेच रही है, जिससे ज्यादातर मुनाफा सीधे उपभोक्ताओं की जेब में जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अतुल कटियार ने कहा कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 12,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है, जिस कारण बीच के कमीशन एजेंट कहें या डिस्ट्रीब्यूटर कहें, उनका मुनाफा सीधा उपभोक्ता की जेब में जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को लगातार फायदा मिल रहा है। वही कंपनियां भी अपना माल सस्ते में बेच लेती हैं। दर्शकों को बता दें कि इस समय भारत में करीब 500 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो उपभोक्ताओं को सीधा अपना माल बेच रही हैं। लुपिन ट्रैवल मार्केटिंग, सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कैनविज इंडस्ट्री लिमिटेड, एक्सेल कोर बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, एनर्जिक्स पेबैक मॉल के अतिरिक्त डीएनएआर मल्टीनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जेएमवीडी मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, आरएलआई मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, स्मार्टवे इंडिया, संकल्प हर्बल प्रोडक्ट, आरएमजी फ्यूचर, स्वदेशी, निदन हर्ब्स, रेनॉल्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी प्राइवेट लिमिटेड, दीपक एनर्जी कंजर्वेटिव प्राइवेट लिमिटेड अपने विचार लोगों के साथ साझा किए। देश के अन्य प्रदेशों से विभिन्न कंपनियों के एमडी तथा सीईओ ने अपने कंपनियों के विचार जहां एक दूसरी कंपनियों के साथ साझा किए, वहीं देश भर में कानूनी रूप से इस कारोबार को तेजी से बढ़ने पर भी तथा बढ़ाने पर भी किस तरह से सरकार का सहयोग लिया जा सकता है पर चर्चा की। दोस्तों, अगर आप अब भी एमएलएम का हिस्सा नहीं बनते हैं तो याद रखें कि आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं, क्योंकि सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में मानो अब पंख सा लग गया है और इसकी रफ्तार पहले से और भी तेज हो गई है, जो कि अब कम होने वाली बिल्कुल नहीं है। और आज इसकी रफ्तार बढ़ने की कई वजह साफ साफ हैं। नंबर 1, लॉकडाउन मुसीबत। लॉकडाउन ने लोगों को ये सिखा दिया कि अब आप घर से भी काम कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने इसको पूरा अलग कर दिया। वो काम घर से तो करेंगे, लेकिन अपना, न कि किसी और का। नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट। इतनी तेज बढ़ रही हर साल की बेरोजगारी को देखकर लोग अब ये मान गए हैं कि उनका भी हाल एक न एक दिन यही होने वाला है, अगर उनके पास कोई भी रोजगार नहीं है तो, यानी कि बेरोजगार। क्योंकि बेरोजगारी की वजह से आपको भारत के हर एक घर में 1-2 युवा बेरोजगार तो जरूर बैठे मिलेंगे। नंबर 3, सरकार का अपने ही युवाओं से मुंह मोड़ लेना और हर बार सत्ता में आने के लिए युवाओं से झूठे वादे करके मुकर जाना। चौथी वजह, इंडिपेंडेंसी। लोगों के अंदर अब खुद के लिए और खुद से कुछ अलग और कुछ बड़ा करने की नई ऊर्जा सी आ गई है। 5वीं वजह, नौकरियों से मोह भंग होना। एक समय था जब देश भर में लोग नौकरियों के लिए ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन अब लोगों को किसी और के इशारे पे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। अगला है बर्नआउट, यानी कि थकावट। अब लोग नौकरियां करते करते थक जाते हैं। वो नहीं चाह रहे कि अब उनकी जिंदगी 9 से 6 में गुजर जाए। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि हर सोमवार को लोगों को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आता है, क्योंकि उनके अंदर एक डर होता है कि अब नौकरी में जाएंगे तो फिर वही मुझे डांट सुननी पड़ेगी, फिर वही बॉस का प्रेशर रहेगा, काश ये संडे बीते ही ना और मंडे की मॉर्निंग आए ही ना।
और इसीलिए लोगों को सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक आते हैं वो है मंडे को। नंबर 7, सपनों का बड़ा होना। लोगों के सपने अब बड़े हो गए हैं जो कि नौकरियों से अब कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं। अगर वो अपनी पूरी जिंदगी काम करे, नौकरी करे तो भी। और ऐसी न जाने कितनी वजह है जिससे लोग अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और अब वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं और खुद के लिए, खुद के दम पर कुछ अलग, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, चैनल पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।